दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी साइंस यानी विज्ञान के टॉप 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि 2025 के सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? परमाणु की द्रव्यमान संख्या यानी ऑप्शन नंबर सी पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण किससे होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण किस किस से मिलकर होता है? दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है, यानी दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का, यानी तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, आगे है क्वेश्चन नंबर 4, ल्यूमेन किसका मात्रक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? प्यारे साथियों, चौथे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ज्योति फ्लक्स का, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं दोस्तों, पांचवा प्रश्न है आपका, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, यानी पांचवें प्रश्न में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे दोस्तों, छठवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी छठवें प्रश्न में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दोस्तों, आगे है क्वेश्चन नंबर 7, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? लेक्टोबेसिलस, यानी सातवें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आगे है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? आठवें प्रश्न में सही उत्तर होगा 14, यानी ऑप्शन नंबर डी आठवें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आगे है इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, यानी 9वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसका उत्तर बताइएगा। प्यारे साथियों, 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक में होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक में होती है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, 11वां प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, यानी 11वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आगे है क्वेश्चन नंबर 12, पानी में डाली हुई छड़ी या छड़ टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखती है, यानी साथियों 12वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 13वां प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? दोस्तों, 13वें प्रश्न में राइट आंसर होगा 120/80 mmHg, यानी 13वें प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं तो 14वां प्रश्न है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है? दोस्तों, सेरेब्रम में मनुष्य के बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है और यही सेरेब्रम ही मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी 14वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, 15वां प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? दोस्तों, हाइड्रोफोबिया रोग कुत्तों को काटने से होता है और यह विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए 15वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? 16वें प्रश्न का राइट आंसर होगा रेफ्लेसिया, यानी 16वें प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी 17वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 18वां प्रश्न है, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? साथियों, वेरी वेरी
साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और पानी का निर्माण करते हैं। 18वें प्रश्न में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। सामान्यतः व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों सामान्य रूप से व्यक्ति के ब्लड का पीएच मान कितना होता है। 19वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 7.4 यानी 19वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। किंग कोबरा यानी 20वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों 21वां प्रश्न है। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है। यानी दोस्तों समुद्र में पाया जाने वाला सर्प क्या कहलाता है। हाइड्रोफिश कहते हैं। यानी 21वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे है क्वेश्चन नंबर 22। जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए 22वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों 23वां प्रश्न है। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। दोस्तों 23वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा थियोफ्रास्टस। यानी 23वें प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24वां प्रश्न है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए 24वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है। रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। हेनरी बैकरेल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। 25वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आगे है क्वेश्चन नंबर 26। अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश क्या होता है। यानी अल्फा किरणों में कौन सा आवेश पाया जाता है। दोस्तों 26वें प्रश्न में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। यानी 2 इकाई धन आवेश अल्फा किरणों में उपस्थित रहते हैं। अवस्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। 20 हर्ट्ज से कम। यानी 27वें प्रश्न में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। आगे है वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस पर वायु का वेग लगभग 330 या 340 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन ए 28वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आगे है क्वेश्चन नंबर 29। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों यह भी। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। कार्ल लिनियस ने द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए 29वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आगे है एड्स का कारण क्या होता है। दोस्तों 30वें प्रश्न में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण एड्स होता है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 31। श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है। रेस्पिरोमीटर श्वसन मापन के यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन डी 31वें प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का केंद्र होता है कोशिका के भीतर। यानी 32वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे है पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों यानी छोटे छोटे छिद्रों का नाम क्या है। रंध्र। यानी ऑप्शन नंबर बी 33वें प्रश्न में करेक्ट आंसर होगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। यानी 34वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है। साथियों यह आपके वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। फ्रेंड्स एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एक खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी दे कि आज की यह क्लास आपको कैसी लगी है। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ और जितने भी स्टडी रिलेटेड इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं उनमें भी इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।